हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। मैं आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कुछ साल पहले मैंने जापान में एक बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट किया था, तो मैं आज आपके साथ उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही में आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा बॉडी फैट कम करने के लिए, जो कि मैंने उस कॉन्टेस्ट के दरमियान यूज़ किए थे। गाइस, मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूँ कि जो टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ बॉडी फैट कम करने के लिए, वो अगर आप एटलीस्ट 1 से 2 महीना फॉलो कर लो गाइस, तो आप आपका बॉडी फैट काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो पूरा देखिए। गाइस, अगर ये आप वीडियो अभी देख रहे हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ उस कॉन्टेस्ट की जो मैंने पार्टिसिपेट किया था। सो प्लीज़ एंजॉय इट। Taking over pieces of shares of all sky high, check the movement is in. (232 番高尾壮太、33番豊田達夫、エントリーナンバー234番ホセイン・アドナー、エントリーナンバー235番プロフィット・青木、エントリーナンバー236番鈴木隆二、エントリーナンバー235番と236番スイッチ。222番と135番スイッチ。237番と239番スイッチ。248番と241番スイッチ。236番と247番スイッチ。バックボール。आई होप आपको वो क्लिप्स पसंद आई होंगी। जैसे आपने देखा कि जितने भी पार्टिसिपेंट उस क्लिप्स में थे वो सारे जापानीज़ थे, और आपने उनके फिजिक भी देखा होगा। सबके बॉडी फैट काफ़ी कम था और सबके एब्स थे, ऑलमोस्ट सभी के एब्स थे। गाइज, ऐसा फिजिक पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सीरियसली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे कंपटीशन पास में आती तो उस दरमियान भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट गाइस, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो कि ऑलमोस्ट सारे बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, और जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे जब भी कोई कॉन्टेस्ट आ रहा है और बॉडी फैट तुरंत कम करना है, सो कैसे करें। तो ये नेचुरल टिप्स गाइस, ये नेचुरल टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम बेसिक टिप्स है। सो गाइस, इसको फॉलो करिए और आप 1 से 2 महीने में इसका इफ़ेक्ट देख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला टिप ये है कि आपको कैलोरी डिफिसिट में जाना है। अगर आपको आपका वेट कम करना है, अगर आपको आपका बॉडी फैट कम करना है, तो आपको कैलोरी डिफिसिट में जाना है। अभी थोड़ा फैंसी वर्ड है कैलोरी डिफिसिट, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ। अगर आपको आपका बॉडी फैट कम करना है, तो आपको अभी आप जितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उससे आपको कुछ अमाउंट कैलोरीज कम खाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको अगर बॉडी फैट और आपका वेट कम करना है, तो अगर आपको 500 से 300 कैलोरीज आपको रोज़ कम खाना पड़ेगा, ताकि आप आपका वेट कम कर सको। तो गाइज़, ये कैलोरी काउंट करने के लिए काफ़ी ऐप मोबाइल में अवेलेबल है, ऑनलाइन इसके लिंक्स भी है। उसमें आप जाके आपका वेट, आपका एज और डेली फिजिकल एक्टिविटी डाल दो, तो आपका डेली कैलोरी इनटेक उसमें आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि ऐसे ऐप भी अवेलेबल है जिसमें आप डेली आपका जो भी आप खा रहे हो, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, आप जाके उसमें लिख दो, टाइप कर दो, और डेली कैलोरी इनटेक वो दिन का आ जाएगा। तो आपका डेली कैलोरी इनटेक जो आपका मेन है, और जो आप खा रहे हो रोज़ का, वो उसमें डिफरेंस चाहिए। उसमें 300 से 500 का डिफरेंस चाहिए रोज़, तब जाके आपका वेट कम होगा। बट गाइस, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी लोग टाइप नहीं, मोबाइल में जाके वो टाइप नहीं करते रोज़। 1-2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो
तो इसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल सा टिप दूंगा ताकि सो गाइस आप क्या कर सकते हो, अगर आपका वेट काफ़ी महीनों से या सालों से चेंज नहीं हो रहा है, उतना ही है और आपको वो वेट को कम करना है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका वेट 80 किलो है और आपको उसको कम करना है, सो आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो रोज़ का मील है लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो भी आप रोज़ खा रहे हो उससे आपको कुछ अमाउंट कम खाना है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, वेट कम करने के लिए एक मील स्किप कर देते हैं। जैसे काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट ही बंद कर देते हैं, लेते नहीं है। कोई लोग डिनर नहीं करते, शाम को कुछ स्नैक्स खा लेंगे और डिनर नहीं करते, वैसे सो जाते हैं कि भाई मुझे वेट कम करना है। गाइस ये गलती बिल्कुल मत करना, इससे कोई फ़र्क नहीं करने वाला है, इससे आपके हेल्थ पे अफेक्ट होगा। आप क्या करो कि आपका जो भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और जो भी बीच में आप स्नैक्स खा रहे हो, इस सब मील में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कम कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लंच कर रहे हो, लंच में आप अगर 4 चपाती खा रहे हो और 2 स्पून राइस ले रहे हो और काफ़ी वेजिटेबल्स और भी कुछ साथ में आप खा रहे हो, तो आप क्या करो कि क्वांटिटी कम कर दो। 4 चपाती के बजाय आप 2 खाओ। राइस अगर आप 2 स्पून ले रहे हो उसके बजाय 1 स्पून राइस लो। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपके हर मील में से कम कर दो। तो क्या होगा कि आपका जो डेली का जो आप कैलोरी इंटेक है वो ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट से कम हो जाएगा। आप कोई खाना मिस नहीं कर रहे हो, आप कोई कुछ खाना स्किप नहीं कर रहे हो, आप बस आपके हर मील में से कुछ अमाउंट आप कम कर रहे हो। सो उससे होगा क्या कि आपका जो भी कैलोरी इंटेक जो आपका मेन है कैलोरी इंटेक, उससे आप थोड़ा कम खा रहे हो। सो ऐसे आप अगर 1 या 2 महीने तक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो जाएगा। तो ये मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था। मेरा डेली कैलोरी इंटेक था अराउंड 3000 कैलोरीज पहले वो टाइम पे कंज्यूम करता था और मुझे वेट कम करना था उसके लिए। तो मैंने 300 से 500 कैलोरीज उसमें से माइनस कर दिया। तो मैं हर मील में मेरा मील कम कर दिया। मैं हर मील खाता था बट उसमें से मैंने उसका अमाउंट कम कर दिया, तो उससे मेरा ऑटोमेटिकली 1 से 2 महीने में मेरा वेट कम हो गया। सो गाइस ये आप फॉलो कर सकते हो, ये टेक्निक आप फॉलो करो और आप 1 से 2 महीने में देखोगे कि आपका वेट कम हुआ है और आपको बॉडी फैट भी कम हुआ है। गाइस सेकंड टिप ये है कि आपको आपके मील में से सॉल्ट और शुगर ये दोनों कम करना है या फिर टोटली बंद करना है। अब जो भी बिगनर्स है या फिर जिनको आदत है सॉल्ट और शुगर खाने की, वो डायरेक्टली बंद तो नहीं कर पाएंगे। सो बंद करने के बजाय आप इसको कम कर दो, जितना भी आप खा रहे हो उसका हाफ कर दो। इससे होगा क्या कि आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस है। जब भी आप सॉल्ट खाते हो तो वो बॉडी में वाटर रिटेन करता है, सो आपका वेट उससे बढ़ता है, वो वाटर वेट होता है एक्चुअली। सो अगर आप सॉल्ट कम कर दो तो बॉडी रिटेन वो वाटर रिटेन नहीं करेगा बॉडी के अंदर और आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो ये टेक्निक मैंने फॉलो की थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। मैंने सॉल्ट एकदम कम कर दिया था, क्योंकि मुझे वैसे भी आदत नहीं है सॉल्ट खाने की। मैं मेरे कोई भी खाने में सॉल्ट नहीं डालता हूँ। जो भी ऑलरेडी अगर कोई फूड में या फिर किस में है तो वो है, ऊपर से मैं बिल्कुल नहीं डालता हूँ। तो आप भी ट्राई करो कि ऊपर से ना डालो। सो मैंने ये टेक्निक जब फॉलो की थी तो मेरा वाटर वेट तो ऑटोमेटिकली कम हो गया था। सो गाइज आप भी ये फॉलो कर सकते हो टेक्निक आपका वेट कम करने के लिए। सो गाइज थर्ड टिप ये है कि आपको पानी बहुत पीना है। जैसे कि मैंने पिछले टिप में बताया था आपको कि आपको सॉल्ट कम करना है। तो सॉल्ट से क्या होगा कि आपका बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होगा, सो आपका वेट उससे कम होगा। सो आपके बॉडी में वाटर रिटेन नहीं हो रहा है, सो आपको क्या करना है, ऊपर से पानी पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप नमक कम खाओगे तो उसके लिए आपको पानी ज़्यादा पीना है। पानी से होगा यूँ कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आप एनर्जेटिक फील करोगे और आप हेल्दी रहोगे। सो गाइज पानी को आपको स्किप नहीं करना है। जब मेरा कॉन्टेस्ट था तो उस दरमियान उस प्रिपरेशन के टाइम पे मैं रोज़ अराउंड 4 से 5 लीटर पानी रोज़ पानी पीता था मैं। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खूब पानी पिए रोज़, अराउंड हो सके उतना पानी पिए, बट रिकमेंडेड है कि आप 3 से 5 लीटर रोज़ पानी पिए। गाइज फोर्थ टिप ये है कि आपको स्लीप अच्छी लेना है, आपको काफ़ी सोना है, आपको अराउंड 7 से 8 घंटे आपको नींद कंप्लीट करना है आपकी। उससे होगा यूँ कि जो लोग अभी जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, हेवी वेट उठाते हैं, तो उनको रिकवरी की ज़रूरत होती है। और रिकवरी आपकी होती है स्लीप में। जब आप सोते हो तब आपकी बॉडी रिकवर होती है और हील होती है। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आप आपकी स्लीप ले, और आप जब भी 7-8 घंटे सोओगे तो आप उठने के बाद फ्रेश फील करोगे, आप में एनर्जी रहेंगी और आप नेक्स्ट डे आपका
जो भी वर्कआउट वगैरह है आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सो नहीं रही हो, अगर आप 4 से 5 घंटे या 6 घंटे आप नींद ले रहे हो और उठने के बाद आप उतना एनर्जी फील नहीं करोगे, तो जिम में भी आप उतना फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप वो वेट नहीं उठा पाओगे। फिर आप देखोगे कि जो भी दूसरा बंदा है वो उसकी फिजिक काफ़ी ग्रेट रहेगी, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतने सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे 2-3 घंटा रोज़ जाके आप इतना ये कर रहे हो, तो आप उतना रिजल्ट नहीं देख पाओगे। क्योंकि आप रिकवरी नहीं कर रहे हो बॉडी को, आप सो नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी हील नहीं होगी। सो गाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 7 से 8 घंटा रोज़ सोए। सो गाइज़ ये थी कुछ बेसिक टिप्स जो मैंने फॉलो की थी मेरे कॉन्टेस्ट के टाइम पे। आप भी इसको फॉलो कर सकते हो आपका बॉडी फैट और बॉडी वेट कम करने के लिए। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अपना बॉडी वेट कम करना चाहते हैं, जो बॉडी फैट % कम करना चाहते हैं, उनके साथ ये टिप्स शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बॉडी फैट कम कैसे करें, बॉडी वेट कैसे कम करना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछिए। आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर यू। सो गाइज़ हैव अ गुड डे, सी यू।